यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। सुबह का समय, गांव में तनाव का माहौल। गांव की गलियों में लोग खामोश हैं। दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं। बच्चे घरों के भीतर छिपे हैं। गांव में डर का साया है। इंस्पेक्टर अरविंद चौपाल पर खड़े होकर सबको संबोधित कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में, सुनो सब लोग, हमें पता लगाना है कि ये मौतें इंसानी काम है या सचमुच कोई अलौकिक ताकत। लेकिन अगर किसी ने सच छुपाया तो सजा मिलेगी। गांव वाले एक दूसरे की ओर सहमी निगाहों से देखते हैं। दोपहर का समय, पुलिस की तरफ से गांव में पहली पूछताछ। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सुरेश रामू के घर पहुंचते हैं। उनकी माँ रो रही है। रामू की माँ बिलखते हुए, साहब, मेरा बेटा कहता था कि वो डर को हराना चाहता है, लेकिन उस रात कोई उसे बुला रहा था। मैंने उसके कदमों की आहट सुनी थी, जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। इंस्पेक्टर चौंक कर, आवाज किसकी? तभी रामू की माँ कहती है, वो पहचान में नहीं आई, पर औरत जैसी थी। ये सभी बातें इंस्पेक्टर नोटबुक में लिखते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे हो रही गुप्त बातें। रामू के दोस्त छोटेलाल, गणपत और लाला आपस में बात कर रहे हैं। गणपत घबरा कर कहता है, अब पुलिस को सब सच बताना पड़ेगा। साथ ही में छोटेलाल कहता है, अगर हमने सच बोल दिया है तो लोग हमें ही दोष देंगे। इसके ऊपर लाला गंभीर स्वर में कहता है, सच छुपाने से नुकसान और होगा। रामू को किसने बहकाया ये हमें पता है। गणपत और लाला दोनों उसकी ओर चौंकते हुए देखते हैं। शाम का समय, सरपंच का राज। इंस्पेक्टर सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच अकेले बैठे बीड़ी पी रहे हैं। इंस्पेक्टर सरपंच से कहते हैं, जी सरपंच, आपने कहा था कि तांत्रिक साधु की हत्या गांव की ही किसी आदमी ने की थी। कौन था वो? सरपंच धीरे स्वर में कहते हैं, नाम लेना मुश्किल है साहब, पर लोग कहते हैं कि उस हत्या में ठाकुर हरनारायण का हाथ था। इसके ऊपर कांस्टेबल सुरेश कहते हैं, ये वही ठाकुर है ना जो गांव के बाहर हवेली में रहता है? उनको बताते हुए सरपंच जी कहते हैं, जी हाँ, उसके खानदान पर तब से बदुआ मंडरा रही है। ये सब सुन के इंस्पेक्टर सोच में पड़ जाते हैं। सरपंच के घर से निकल के पुलिस ठाकुर हरनारायण की हवेली पहुंचते हैं। हवेली पुरानी, जर्जर और सुनसान है। दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। ठाकुर अंदर से आता है। ठाकुर कड़क आवाज में कहते हैं, पुलिस मेरे घर क्यों आई है? इंस्पेक्टर कहते हैं, साधु की पुरानी हत्या के बारे में आपसे सवाल करना है। ठाकुर गुस्से में कहते हैं, वो सब पुरानी बातें हैं। झूठे इल्जाम लगाए गए थे मेरे खानदान पर। कांस्टेबल सुरेश ठाकुर से पूछते हैं, लेकिन आपके खानदान के लोग अचानक गांव वालों से दूर क्यों रहते हैं? ठाकुर तेज स्वर में कहते हैं, क्योंकि ये गांव हमें कभी अपनी नजरों से बर्दाश्त नहीं करता। ठाकुर गुस्से में उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एक दूसरे को देखते रहते हैं। रात में गांव पर फिर अंधेरा छा गया है। सब घरों के दरवाजे बंद है। पुलिस चौपाल पर पहरा दे रही है। इंस्पेक्टर अपने रजिस्टर में नोट्स लिख रहा है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है। दूर से वही भयानक चीख सुनाई देती है। पूरा गांव ढल उठता है। कांस्टेबल सुरेश घबरा कर, साहब, फिर वही आवाज। इंस्पेक्टर कहते हैं, लालटेन उठाओ, चलो इस बार देखना है कि कौन है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों शमशान की तरफ भागते हैं। वहां अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक लालटेन की रोशनी में जमीन पर खून की ताजा बूंदें दिखती है। इंस्पेक्टर नीचे झुककर देखता है। ये खून अभी अभी गिरा है। घास पर पड़े खून के धब्बे। झाड़ियों से कराहने की आवाज आती है। पुलिस झाड़ियों में झांकती है। एक गांव वाला, नाम भगवान दास, लहूलुहान हालत में पड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही है। भगवान दास
टूटती आवाज में कहता है, वो काली परछाई। भगवान दास की आंखें उलट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भगवान दास को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। खून का नया धब्बा अब रहस्य को और भी गहरा कर चुका था। इंस्पेक्टर को लग रहा था कि ये खेल सिर्फ आत्माओं का नहीं, बल्कि इंसानी लालच और नफरत का भी है। लेकिन असली सच अभी परछाइयों के पीछे छुपा था। शमशान में हो रही इन घटनाओं के पीछे सच में कोई इंसान है या आत्माओं का कहर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.